अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज एक दफ़ा फिर हम आपके सामने जिस डिज़ीज़ के बारे में डिस्कशन लेकर आए हैं इस वीडियो में, वो है वीकनेस ऑफ आई साइट। आज हम डिस्कस करेंगे कि नज़र और बीनाई किस तरह कमज़ोर होती है और कमज़ोर बीनाई को मज़ीद कमज़ोर होने से किस तरह रोका जाता है। आज की वीडियो हमें यह ज़रूर बताई कि जब हम आई साइट टेस्टिंग पर जाते हैं तो हमें ये क्यों पता लगता है कि हर टेस्ट में हमें ये आई साइट वीक से वीक तर होती चली जा रही है। इन तमाम तर कॉजेज़ और सिम्टम्स को आज हम डीपली स्टडी करेंगे। चले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप हैं वंडर केयर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम तमाम तर डिजीज़ के कॉजेज़ को डिटेल से स्टडी करते हैं, सिम्टम्स उनके अलामात को भी बहुत तफसील से स्टडी करते हैं और फिर हम आपको बेहतरीन मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। हम अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज की नज़र की बीनाई यानी कि बीनाई का कमज़ोर होने के पहला सबब जो होता है वो बुक रीडिंग है। आज के दौर में मसरूफ़ियत की वजह से तमाम तर मटीरियल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को अपग्रेड रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बुक रीडिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन बुक रीडिंग करते हुए हम सारी चीज़ों को गलत अंदाज में पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर रीडिंग इन डिम लाइट, हम अंधेरे के अंदर पढ़ने के आदी हो चुके हैं और अंधेरे में पढ़ने की वजह से बाज़ औक़ात हम अपने रीडिंग ग्लासेस यानी कि रीडिंग ग्लासेस के बग़ैर रीडिंग करते हैं। एक तो अंधेरा होता है, दूसरा बग़ैर ग्लासेस, ये वजह बनते हैं हमारी बीनाई के कमज़ोर होने की। दूसरा सबब इसका ये है कि हम बहुत दूर से चीज़ों को स्टडी करने के आदी हो गए हैं। अमूमन हम चश्मा लगाने को बुरा महसूस करते हैं, हमारी सोसाइटी में यह आम रवाज है, इस वजह से हम चीज़ों को बहुत दूर से स्टडी करते हैं। इसी की वजह से हमारी आँखों पर बहुत ज़्यादा दबाव पैदा होता है, जिससे आँखों की नज़र मुसलसल कम होती चली जाती है और आँखें कमज़ोर होती चली जाती हैं। फिर हमारे पास कॉज होता है वो है अखबारात का इस्तेमाल करना, यानी हम अखबारात को बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं और ख़ास तौर पर सफ़र के दौरान मार्केट में खड़े हुए, बस के इंतज़ार में और ऑफिस जाते हुए हम अखबारात का स्टडी करते हैं। यही वजह है कि हमारी बीनाई मुसलसल हरकत में रहती है और हिलते हुए अखबारात की रीडिंग, क्योंकि अखबारात में बहुत बारीक लिखा हुआ होता है, ये भी वजह बनती है हमारी नज़र के कमज़ोर होने का और आँखों के कमज़ोर होने का। व्यूवर्स, हम पढ़ रहे हैं कॉजेज़ रीडिंग वाइल ट्रैवलिंग, यानी कि जब हम सफ़र करते हैं तो अमूमन हमारी ये हैबिट है कि हम अपना टाइम पास करने के लिए कोई ना कोई किताब या अखबार अपने साथ रख लेते हैं। सफ़र के दौरान मुसलसल हमारा आई कांटेक्ट जब पेपर पे पड़ता है तो वो कांस्टेंट यानी कि मुस्तकिल नहीं होता, उसके अंदर वाइब्रेशन रहती है। यही वाइब्रेशन हमारी नज़र और बीनाई को कमज़ोर करती है। फर्दर आजकल की एक और हैबिट है कि रीडिंग एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग। अमूमन स्कूल स्टूडेंट जो बच्चे हैं वो रात में स्टडी करते हैं, वालिदैन भी उन्हें मना नहीं करते, और रात में सोने के वक्त जब आप स्टडी करते हैं तो आपका हार्मोनल सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है। इसी वजह से वीक हार्मोनल सिस्टम पर जब ज़्यादा दबाव पड़ता है किसी एक्टिविटी की वजह से तो वो हमारी आंखों पर मुतासिर करता है और हमारी बीनाई वक्त से पहले और कम उम्र में ही कमज़ोर हो जाती है। आगे जो हमारे पास कॉज है वो रीडिंग इन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब लाइट चली जाती है तो हम अपनी स्टडीज़ को कवर करने के लिए टॉर्च या छोटी किसी मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से प्रॉपर लाइट ना होने की वजह से आंखों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। फिर फर्दर हमारे पास है यूजिंग स्मॉल टेक्स्ट बुक्स। अमूमन आजकल की किताबों में बहुत छोटा छोटा लिखा होता है और जिस कलर में लिखा होता है वो ब्लर्ड होता है, जिससे हमारी आंखों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और ये वो वजूहत होती हैं जो हमारी आंखों की नज़र को मुसलसल कमज़ोर करती चली जाती हैं। फ़ायदा हमारे पास कॉज है आजकल के दौर में मोबाइल का इस्तेमाल। आजकल के दौर में मोबाइल के इस्तेमाल से कोई नहीं रह सकता है, इस वजह से हम हर वक्त उठते बैठते मार्केट में और अपनी जगहों पर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बहुत छोटा टेक्स्ट लिखा होता है और उसमें तेज़ शार्प लाइट की वजह से हमारी बीनाई पर असर पड़ता है। फ़ायदा कॉज है रीडिंग बुक्स थ्रू मोबाइल्स। ये आज की एक कॉमन एक्टिविटी है कि हम बहुत सारी किताबें अपने बैग्स में कैरी नहीं करना चाहते, इसी वजह से हम बहुत सारी किताबों को मोबाइल के ज़रिए पढ़ने के आदी हो चुके हैं। और फिर हमारे पास कॉज है कि ये आदत में रात तक अपने से दूर नहीं होने देती और हम बेड पर लेटते हुए सोते वक्त आखिरी ये किताब को स्टडी करना ज़रूर समझते हैं। इसी वजह से हमारी आंखों पर स्ट्रेस, ये वो तमाम वजूहत है जिसकी वजह से हमारी बनाई सिर्फ कमज़ोर ही नहीं बल्कि नामुकम्मल होती चली जाती है। और हर 3 महीने के बाद आई टेस्टिंग में ये पता चलता है कि हमारे चश्मों का नंबर बढ़ता चला जा रहा है और हमारी आई साइट वीक होती चली जा रही है। आई ड्रॉप्स का भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हमें अक्सर अपनी आंखों में ख़ारिश और जलन की शिकायत रहती है, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ़ किस्म के आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन वो कौन सी मेडिसिन हैं जो हम इन तमाम तर कॉजेज़ को ख़त्म करने के लिए और अपनी आंखों की बीनाई को मुसलसल तेज़ करने के लिए, और अगर वो कमज़ोर हो गई हैं तो मज़ीद उन्हें कमज़ोरी से रोकने के लिए हम कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, हम उसकी तरफ चलते हैं। पहली दवाई जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ
वो है ब्राइटा काब। ब्राइटा काब हम इस्तेमाल करेंगे अपनी आई साइट को बेहतर बनाने के लिए। इसी फेज़ में हमारे पास जो दूसरी दवाई है वो है रूटा। हम रूटा के कुछ फीचर्स को भी स्टडी कर लेते हैं। नंबर 1, आई स्ट्रेन विद हेडेक। आँखों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से आँखों का थक जाना और उसके साथ सर दर्द होना, इसमें रूटा किंग मेडिसिन के तौर पे काम करती है। नंबर 2 फीचर इसका है कि आँखों का लाल हो जाना, हॉट यानी कि आँखों में गर्मी महसूस होना। और नंबर 3 पेनफुल, बहुत ज़्यादा रीडिंग और एग्जर्शन करने की वजह से आंखें पेनफुल हो जाती हैं। इस वजह से रूटा इसकी दूसरी सिम्टम को भी कवर करती है। नंबर 3 फीचर है इस मेडिसिन का रीडिंग फाइन वर्क, बहुत ज़्यादा बारीक काम को पढ़ना, जिसकी वजह से हमारी आंखें कमज़ोर होती हैं। ये सिलाई कढ़ाई का काम भी हो सकता है, किसी फैक्ट्री के अंदर तो बहुत बारीक चीज़ों की पैकिंग भी हो सकती है। और मुसलसल छोटी किताबों और मोबाइल से जो हम स्टडी करते हैं उसकी वजह से आई साइट का कमज़ोर होने में रूटा एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। नंबर 4 फीचर है कि प्रेशर डीप इन ऑर्बिट। इसका असर आँख के अंदर ऑर्बिट के ऊपर बहुत गहरा पड़ता है। इन तमाम तर अलामात को दूर करने के लिए हम होम्योपैथिक मेडिसिन रूटा को आपके लिए सजेस्ट कर रहे हैं। नंबर 3 के ऊपर हमारी जो मेडिसिन है वो है नेट्राम्योर। नेट्राम्योर के फीचर्स भी हम स्टडी कर लेते हैं। बेस्ट मेडिसिन फॉर स्कूल चिल्ड्रन। नेट्राम्योर की अमूमन कैफियत जनरल वीकनेसेस, हेडेक यानी कि सर दर्द होता है। इसमें फ़िज़िकल और मेंटल वीकनेस नुमाया तौर पर होती है, इसलिए ये स्कूल के बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। नंबर 2 फीचर इसका है आईलेट्स हैवी। इसमें आईलेट यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, आंखों पे दबाव महसूस होता है। बच्चे अक्सर और बड़े अक्सर इसकी शिकायत करते रहते हैं कि हमें आंखों पे बोझ महसूस होता है। इस कंडीशन के अंदर नेट्राम्योर एक किंग मेडिसिन है जो कि बहुत ही अच्छा असर नुमाया दिखाती है और रखती है। लास्ट इसका है कवर मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ आइज़। ये आँख के तमाम छोटे बड़े मसलों को समझती है और उसको हल करती है। तो हम आपको 3rd नंबर पर जो मेडिसिन रिकमेंड कर रहे हैं वेल व्यूवर्स, नंबर 4 पे एल्यूमिना। इसका फीचर नंबर 1 है सेंसिटिव टू लाइट। ऐसी आँख जो कि रोशनी में जाके मुतासर होती है, तकलीफ़ होती है, ऐसी आँख के लिए हम एल्यूमिना इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 फीचर है क्योर आई इन्फेक्शन। हर किस्म का इन्फेक्शन को ये क्योर करती है, जिसमें इचिंग, खारिश का होना, आँखों से बहुत ज़्यादा पानी आना, आँखों के अंदर दुखन होना, ये तमाम इन्फेक्शंस को एल्यूमिना कवर करती है। नंबर 3 इसका फीचर है डिमनेस ऑफ विजन, यानी आंखों में धुंधलापन पैदा होना। अमूमन ये बड़ी उम्र के अफराद में होता है, लेकिन अगर आजकल ये स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में भी ये अलामात नुमाया होती चली जा रही हैं। तो वेल व्यूवर्स, ये 4 मेडिसिन हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, हम उसका तरीका देख लेते हैं। ग्रुप 1 में 2 मेडिसिन हैं। रूटा, ये हमने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। और नंबर 2 पर है एल्यूमिना, इसको भी हमने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। तरीक़ाकार ये है कि दोनों दवाइयों के 10-10 ड्रॉप हमने नाश्ते के बाद आधा कप बॉयल पानी में डालकर इस्तेमाल करने हैं। ग्रुप 2 में हमारे पास 2 दवाइयाँ हैं, नेट्राम्योर 200 और नंबर 2 पे है ब्राइटा काब 200। इन दोनों दवाइयों को भी आधा कप पानी में 10-10 कतरे डालकर रात में खाने के बाद सोने से पहले हमने इस्तेमाल करना है। तकरीबन 1 महीने तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे और 1 महीने के बाद हम 10 दिन का गैप देने के बाद दोबारा अगले 20 दिन इसको कंटिन्यू करेंगे और फर्दर तीसरे महीने में हम इसे 1-1 दिन के गैप के बाद कंटिन्यू करेंगे। इन तमाम तर दवाइयों को इस्तेमाल कर वेल व्यूवर्स, वंडर क्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बैक टू बैक तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह ताला आप पे हमेशा रहमत नाजिल करता रहे। अगले तक वीडियो आने तक आप सबसे अल्लाह हाफिज़।